हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। सबसे पहले कुमार पीसीएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम किसी विषय पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि विषयों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारे पास एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और जब से मैंने इसके बारे में खबर पढ़ी है तब से इसी के बारे में हम लगातार चीज़ों को पढ़ते समझते रहे हैं। आप एक प्रकार से कह लीजिए कि मैं एक उपापोह की सिचुएशन में आ गया था जब से ये न्यूज़ हमने पढ़ी, ऑलराइट। और आप निश्चित ही आप इस न्यूज़ के बारे में जानते होंगे। जी हाँ, हम व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी रूल्स आए हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये एक बहुत ज्वलंत इशू बन चुका है प्रेजेंट टाइम में, ऑलराइट। और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बेसिकली ये है क्या और इससे क्या नुकसान है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ख़ासकर आपको आज ये जो आप वीडियो जिस पे चर्चा कर रहे हैं ये ज़रूर शेयर करना है। कम से कम आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और जितने भी आपके चिर परिचित हैं आस पड़ोस के, उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए, ऑलराइट। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा काम सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाना ही नहीं बल्कि आप सब तक वो सारे वीडियोज़ पहुँचाना जो आप सबको कहीं ना कहीं सतर्क रखे, ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है, ऑलराइट फ्रेंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या की बात है वो ये है कि जानते हैं कि आप भारत सरकार और ना सिर्फ भारत सरकार बल्कि सभी राज्य सरकारें आत्मनिर्भर भारत पर लगातार बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ऑलराइट। लेकिन क्या आपने अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसके बारे जो आपकी कंट्री का हो, वो स्वदेशी हो। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, सारी चीज़ें फॉरेन कंट्रीज़ के, यूएस के, ऑलराइट। और ये इन सारे हम कितने इसमें सक्षम हैं, कितना हम आत्मनिर्भर हैं, ये तब हमें इसका भान हुआ, इसका ज्ञात हुआ जब हमने चाइनीज़ जितने ऐप्स थे उनको बैन कर दिया। आप देख रहे हैं इसके पहले जितनी आप मेन ऐप्स थे जिन पे आप निर्भर थे वो सारे के सारे चाइनीज़ ऐप्स थे। तो चाइना ने किस तरह आपको डोमिनेट कर रखा था इन आपके आईटी इंडस्ट्री पर, ऑलराइट। और लगातार आप आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, स्टैंडअप के लिए लगातार बातें करते हैं। लेकिन क्या आप किसी भी स्टार्टअप को ये दिशा दे रहे हैं कि ये आह्वान कर रहे हैं कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करिए जो आपके स्वदेशी हो, जिसपे आपके जो देश का जो युवा है या जो भी लोग हैं, नागरिक है, उसका प्रयोग करके अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को शेयर करें एक दूसरे के साथ। लेकिन आप ये करने में असक्षम रहें। तो सबसे बड़ी ये एक चिंताजनक बात है हमारे लिए और इसको जो निश्चित ही भारत सरकार को इस पर काम करना चाहिए। और जितने भी स्टार्टअप के इसमें लोग शामिल हैं या जितने भी आईटी इंडस्ट्री के लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको बहुत जल्द ही जल्द इस पर कोई ना कोई काम करना चाहिए। और ना सिर्फ काम करना चाहिए बल्कि एक ऐसा मंच डेवलप करें जिससे हम लोग उस पर विश्वास कर सके, विश्वसनीय हो सबके लिए। और हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सारी चीज़ों से वहाँ से माइग्रेट करके हम अपनी स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर आ सके। तो ये सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए। दूसरा भी जो व्हाट्सएप की तरह से नियम आया है वो ये है कि बेसिकली आप जानते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सारी एक ही कंपनीज हैं। आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप की फेसबुक जो पेरेंट कंपनी है वो फेसबुक आप मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, है ही। तो इन्होंने ये किया है कि आपको ये डेडलाइन दी गई, एक तारीख दी गई कि 8 फरवरी 2021 तक आपको ये समय दिया गया है, 8 फरवरी 2021, यानी कि इस अवधि के अंतराल बीच में आपको एक मैसेज आया होगा आपके व्हाट्सएप पे और आपने नोटिस भी किया होगा। तो उसमें आपको एग्री करना या तो नॉट नाउ करना यानी डिसएग्री करना, ऑलराइट। अगर आप एग्री कर देते हैं तो आपके साथ होगा ये कि जो इनकी नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ आई हैं उनको आपको बियर करना होगा, उन चीज़ों को आपको झेलना होगा। जैसे कि इन्होंने ये कहा है कि अगर आप एग्री करते हैं तो आपके जो डेटा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस हुआ आपका, आपकी लोकेशन हुई, ऑलराइट, आपका प्लेस हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी कम्युनिटी हुई, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये अपनी जो इनकी पेरेंट कंपनी है फेसबुक या इंस्टाग्राम, इनको ये साझा करेंगी, ऑलराइट। यही नहीं, और भी जो डेटा आप शेयर करते हैं, जब आप चीज़ों को रजिस्टर करते हैं उन पे डेटा आपसे मांगे जाते हैं, वे सारे डेटा आपके जो भी डेटा हैं वो अपनी ये कंपनियों के साथ साझा करेंगे। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। क्यों? क्योंकि जब आप जानते हैं बेसिकली जब आधार कार्ड लाया गया तो ये अपने देश में एक वर्ग है जिसे मैं एक कौवा वर्ग कहता हूँ, जो हर चीज़ पे काँव काँव करता है, चाहे जितनी अच्छी चीज़ आ जाए उस पर काँव काँव करेगा ही, ऑलराइट। जब आधार कार्ड लाया गया तो इसके जो सकारात्मक परिणाम है उससे आप मुंह नहीं फेर सकते अपना। उसके बहुत सारे सकारात्मक रिजल्ट्स हमने देखे, ऑलराइट, आधार कार्ड के। लेकिन जब आधार कार्ड लाया गया तो लाखों लोगों ने निजता का अधिकार, निजता पर चर्चा की, हो हल्ला किया और सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन जब अब ये इशू आया है व्हाट्सएप का,
तब इस पर कोई काव नहीं कर रहा, इस पर कोई बहस ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये दूसरे देश का, इससे आपसे कोई मतलब ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ ये कि अगर इंडिया का कोई आदमी कुछ करता है, कुछ बेहतर बनता है, बनने की प्रयास करता है, तो आप उसमें टांग अड़ाते, उसमें उनका विरोध करते हैं। अगर अंबानी अडानी कुछ करते हैं तो आप उसमें इशू, अपना मुद्दा उठाते हैं। अगर बाबा रामदेव जी अपनी कंपनीज को, चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके देश के हैं। आपको ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपका देश का आदमी कोई डेवलप हो, कुछ आगे लाइफ में कुछ अचीव करे। लेकिन वही काम जब नेस्ले और नूडल्स और पेप्सी, कोका कोला और जितनी भी फास्ट फूड, जितनी भी आप कंपनियां देख रहे हैं, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, सब जितनी, वो सारी चीज़ें आपको लूट रही लगातार। आपको एक प्रकार से, आप देखिए, आपने कंट्रोल कर रखा है आपको, ऑलराइट, ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अमेज़न आप देख लीजिए, अमेज़न, ये लोग डेवलप होते जा रहे हैं, लगातार डेवलप, क्या बल्कि डेवलप्ड हो चुके हैं। आप लगातार रैंक पढ़ते हैं कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी ये हैं, ये, लेकिन आपका देश का आदमी, आपके देश का आदमी अगर कोई वहां पर पहुंचता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। दूसरा हम बात करें व्हाट्सएप प्राइवेसी, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कोई एक प्लेटफॉर्म डेवलप करे जो विश्वसनीय हो सभी भारतीयों के लिए, ऑलराइट, और ये स्वदेशी होना चाहिए एकदम। दूसरा, हम सबको ये करना है कि अभी फिलहाल के लिए जो टेलीग्राम है, ये आपका इंडियन ऐप है और बहुत विश्वसनीय ऐप है। हम सबको फिलहाल के लिए इस पर माइग्रेट करना चाहिए। और न सिर्फ माइग्रेट, बल्कि अगर आप व्हाट्सएप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जितना भी आप ध्यान रखें, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपका, वो आप प्रयास करें कि टेलीग्राम के माध्यम से शेयर करें। व्हाट्सएप पे आप बस चैट करें। व्हाट्सएप के साथ प्रॉब्लम ये बेसिकली क्लेम तो ये कहते हैं कि जितना भी आप चैट करते हैं, जो भी चीज़ें आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर करते हैं, वो इंड टू इंड इनक्रिप्टेड है। लेकिन क्या ये इंड टू इंड इनक्रिप्टेड है? आपने कभी इस पर गौर किया है? तो शायद नहीं किया होगा, आप सिर्फ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं बस। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई क्लिप शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, अगर वो वायलेटिंग है या वो आप कह सकते हैं कि अगर नकारात्मक प्रकृति की है, तो वो कैसे उसको डिलीट कर देते हैं, कैसे वो उसको वहां से रिमूव कर देते हैं। यानी इसका मतलब ये कि वो उसको डिकोड कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें इन टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो फिर ये यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। अगर इन टू एंड इनक्रिप्टेड है तो आपने उसे डिकोड कैसे कर लिया? सबसे पहली बात ये। दूसरा, तो क्या अगर ये हम संभावना, अगर ये यहाँ से हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अगर ये वीडियो क्लिप को डिकोड कर सकते हैं, तो जो भी हमारे डेटा है, क्या ये उनको माइन नहीं कर सकते? तो सबसे पहली चीज़ आपको इस पर गौर करना होगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आपको जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको नहीं शेयर करना है। और ये जो आपको डेडलाइन दी गई है 8 फरवरी 2021, ये आप पर निर्भर है कि आप इसको एग्री करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप एग्री कर देते हैं तो आपका जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा वो इन तक पहुंच जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आप कह सकते हैं कि इनके आप कंट्रोल में रहेंगे। और बेसिकली इसकी कई सारी निगेटिव चीज़ें हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा डेटा शेयर ही हो जाएगा तो प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर इनको डेटा अपना इन तक शेयर कर दिया तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आपकी एड्रेस क्या है, आपका आईपी एड्रेस, ऑलराइट, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये आपका रिलीजन क्या, ये सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं। तो ये करेंगे क्या? बेसिकली अभी देखा था आपने जो रशिया में चुनाव हुए तो कितना इसका जो मिस यूज हुआ था इन डेटा का। बेसिकली आप देखिए, अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो वहाँ पर आपको आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ये विज्ञापन आपको दिखाएंगे और आसानी से आप उनको क्लिक कर देंगे। या मान लीजिए कि आप पार्टिकुलर कम्युनिटी के, मान लीजिए आप हिंदू हैं, ऑलराइट, और इनको मालूम हो गया कि आप फला रीजन से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से, इनको मालूम है कि यहाँ मेजोरिटी हिंदू की है। तो ये करेंगे क्या, बल्कि करते ही हैं कि अगर कोई ऐसी न्यूज जो हिंदू विरोधी है तो ये वही न्यूज आपको दिखाएंगे, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको फोकस करेंगे। या मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई गलत काम कर देता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस देते हैं, उस चीज़ पर बल देते हैं ताकि ये उनकी छवि को खराब किया जाए। ऑलराइट, आपने देखा होगा जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था तो उसमें ये प्रयास किया गया था कि ये दिखाया जाए पूरी तरीके से कि जो बेसिकली टेररिस्ट थे, आतंकवादी, वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इसी वजह से उनको कलावा और तिलक उलक लगा के बाकायदे जो उनका वो होता है लॉकेट भगवान की, ये सारी चीज़ें उनको पहना के भेजा गया था। बेसिकली बाद में वहाँ के जो कमिश्नर थे उस टाइम, उन्होंने बाद में जो उनकी पुस्तक है उन्होंने उसमें ये एकदम क्लियर स्पष्ट किया कि इनका पूरा प्रयास था कि एक इसको हिंदू आतंकवाद साबित करना उनकी मंशा थी। तो आप देख रहे हैं चीज़ों को कैसे बरगलाया जाता है आपको, आपके डेटा को लेके। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस पर ध्यान दीजिए। और अभी हाल ही में एक इंडिया में प्राइवेट NGO ने एक सर्वे किया, हियर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट NGO's नेम।
मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ उसका नाम क्या, उसने ये बताया कि जो 60% इंडियन यूजर्स हैं उन्होंने बिना उस मैसेज को पढ़े उसको जो है एग्री कर दिया। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। हम कोई चीज़ों को कोई मैसेज आता है तो हम उसको पढ़ते नहीं, बस एग्री कर देते हैं, बस यस कर देते हैं। उसमें क्या मांगा जा रहा है आप कभी ध्यान ही नहीं देते। कई बार चीज़ों को आपको डिसएग्री भी करना होता है लेकिन आप एग्री कर देते हैं। यही चीज़ अगर फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके लिए रूल्स अलग है। वहाँ आप देखेंगे ये सर्वे में बताया कि केवल 5% लोगों ने इसको एग्री किया, ऑलराइट। और बेसिकली आप जानते हैं कि वो लोग डेटा लोकलाइजेशन पर बहुत बल देते हैं, लेकिन अपने यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। फिलहाल अभी ये इस पर बात चल रही है डेटा लोकलाइजेशन पर, और एक GDPR लाया जा रहा है, इस पर काम बल दिया जा रहा। और आप जानते हैं चाइना में इसके साथ क्या हुआ। चाइना में अगर ये लोग जाते हैं व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, तो ये लोग वहाँ जाते हैं तो चाइना सबसे पहले यही कहता है कि आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप वो हमारा दरवाजा लगा, आप यहाँ से तुरंत दफा हो जाइए, इन फ्यूचर आप दोबारा हमारे यहाँ नहीं आइएगा, ऑलराइट। तो इसी का परिणाम आप देखते हैं कि चाइनीज जो इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उनके अपने ऐप्स हैं। और इसी का मेन रीज़न यही है कि चाइना की जो आपकी IT इंडस्ट्री है उसको आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा वो डेवलप हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। और उसके ऐप्स कितने आप देखते हैं, टिकटॉक, सारी चीज़ों को आप देख रहे थे, वो सारे चाइनीज़ ऐप्स ही हैं, ऑलराइट। तो सबसे पहले हमको यही करना कि आप इस पर सकारात्मक रूप से पूरी तरह अपनी चीज़ों को एनालाइज करिए कि क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं। आप अपनी नज़रिए से इनको देखिए, चीज़ों को समझिए, पढ़िए, न्यूज़पेपर्स में आप देखिए लगातार इस पर आर्टिकल्स बनाए आ रहे हैं, ऑलराइट। जो इसके एक्सपर्ट वो अपनी चीज़ों को इसमें बता रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही हैं तो आप एग्री करिए, अगर लगता है कि चीज़ें सही नहीं तो आप उसको बिना सोचे डिसएग्री कर दीजिए, नॉट नाउ करिए। और बेहतर होगा कि आप किसी इंडियन ऐप्स को फॉलो करें, ऑलराइट। फिलहाल ये नहीं सारी चीज़ें, और आप सबको इन सारी अपनी इंडियन चीज़ों को आपको प्रमोट करना है बस। और हम सारी आप डोमिनेंट हो चुके हैं सारी चीज़ों पर। आप देखेंगे कि फॉरेनर्स आपको हैंडल किए हुए, टैकल किए, आपको कंट्रोल किए हुए। तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक विषय है। और भारत सरकार को भी सबसे पहले यही करना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत जो सफल तभी होगा कि सबसे पहले आप अपनी IT इंडस्ट्रीज में जो भी चीज़ें उनको आत्मनिर्भर बने, ऑलराइट। क्योंकि आप चाहे जितना आत्मनिर्भर भारत चिल्ला लें, जब तक आप IT इंडस्ट्री में आप कुछ स्वदेशी नहीं डेवलप करेंगे, आप रियल मायने में दूसरे के कंट्रोल में ही रहेंगे। हमने आज़ादी तो पा ली 1947 में, ब्रिटिशर ने हमको आज़ाद तो कर दिया, लेकिन क्या आज हम स्वतंत्र हैं? तो स्वतंत्र आप नहीं, आज भी आप गुलाम हैं दूसरे माध्यम से। आप देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ने किस तरह आपको गुलाम बना रखा है। ये मोनोपोली और कुछ नहीं। जैसे सबसे पहले जियो ने क्या किया, सबसे पहले आपको चीज़ें फ्री में दी। हमें लगा कि सब बढ़िया फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, हमने उसको सारी जो चीज़ें थी उनको बायकआउट कर दिया। आज जियो आपको अपने काबू में किए, लगातार रेट बढ़ाया जा रहा, आपको झेलना, क्या करेंगे? कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा आप, और उसके जिम्मेदार भी आप ही ने बायकआउट किया है, ऑलराइट। खैर वो चीज़ें अलग है, जियो खैर कोई बात नहीं, आपकी इंडिया की है। लेकिन जो दूसरे देश की कंट्रीज है वो आपके साथ अगर ऐसा करे तो बेहद चिंताजनक है, और आपको इस पर बल देना ही चाहिए, आपको चीज़ों को गौर करना चाहिए, ऑलराइट। और किसी बेहतर होगा कि आप दूसरे देश के लोगों के कंट्रोल में ना है, बस जो चीज़ें आपके इंडियन है उन पर आप थोड़ा सा बल दें। हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस 19-20 हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी दूसरे देश की मोनोपोली के शिकार बने। उससे अच्छा कि आप अपने ही देश में अपने देश के लोगों की चीज़ों को यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें, प्रमोट करें, ऑलराइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक लगी होंगी, क्योंकि ये एक सोशल इशू है और एक ज्वलंत मुद्दा है। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, और निश्चित ही आपको थोड़ा मजा आया होगा, थोड़ा चीज़ों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको चीज़ें ठीक लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और इतना शेयर करें कि कम से कम जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उन तक ये पहुंच जाए, और दोबारा ये मैसेज आए तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर पाएँ, और फिर आप ये डिसाइड करेंगे आपको इनके प्राइवेसी रूल्स को मानना है या नहीं मानना है। ये आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आपको चीज़ों को मानना है या नहीं मानना है। कोई फोर्स नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, कोई दबाव नहीं, जो भी चीज़ें करना है वो आपको करना है। बस एक मुझे लगा था कि एक चूँकि जो कि सर्वे में ये बताया गया कि भारतीय लोग ऐसे हैं कि वो बिना पढ़े चीज़ों को ऐसे करें, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, और जहाँ तक उसके आप इस वीडियो को फैलाइए। तो इसकी जिम्मेदारी आप सबको मैं सौंप रहा हूँ, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना।